नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से हाजिर हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए क्लास आपको लेट मिल रही है। सुबह 9 बजे की बजाय शाम को 7 बजे मिल रही है। ऐसा नहीं है कि टाइमिंग चेंज हो गई है, बस आज के लिए क्लास को थोड़ा सा डिले किया गया है। तबीयत सही नहीं थी दोस्तों। वैसे मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों की क्लास गैप हो, इसलिए मैं किसी तरह से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ रेगुलर वीडियो को देखा करिए, तभी अच्छे से पास हो पाएंगे, ट्रिपल सी को क्लियर कर पाएंगे। और हम सब मेहनत करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे अच्छे से पास हो जाएं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का यह सेशन आपके लिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था? 1977, 1971, 1986 या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1971। ठीक है दोस्तों, को पहला मेल भेजा गया था। चलिए अब नेक्स्ट। आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग खुद से देख के पढ़ लीजिएगा। ईमेल के साथ हम कितनी फाइल संलग्न कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं? ठीक है, ये होगा वन और मोर देन वन। ठीक है, नॉट मोर देन टू, ओनली वन या नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। मतलब दो से ज़्यादा या दो से कम या केवल एक या इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल के साथ हम कितनी भी फाइलें अटैच कर सकते हैं, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया ये, लेकिन आप ये समझिए कि 2 3 4 5 या 1 2 3 इतनी ही केवल फाइलें हम संलग्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कई सारी हम फाइलें जो हैं वो अटैच कर सकते हैं ईमेल में। ठीक है, मतलब अनगिनत। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सर्वर नहीं है? रेडिफ मेल, आउटलुक, लिंक्डइन, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो लिंक्डइन। ठीक है, ईमेल सर्वर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से देखिएगा ध्यान से, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट। एक वैलिड ईमेल का पता है, बताइए। srm.india.com, srm@india.com, srm.india.com, srm@india.com। बताइए, ये एक ईमेल का फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा सही फॉर्मेट है ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे सही फॉर्मेट आपका कौन सा है? ये है srm@india.com। इसी तरह से वैलिड ईमेल बनता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। एक यूआरएल में डोमेन नेम को संदर्भित करता है। कौन प्रदर्शित करता है भाई? फाइल नेम, सर्वर, डायरेक्टरी या प्रोटोकॉल? सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आप जरूर से देखिएगा इस वीडियो को। और आप लोग चिंता मत करिए, जब एडमिट कार्ड की डेट आप लोगों की जारी हो जाएगी तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए महा मैराथन की क्लास में लेकर के आऊँगा। मैं भी मेहनत करूंगा, साथ साथ आप लोग भी मेहनत करिएगा और आप लोग निश्चित ही ट्रिपल सी अच्छे डिवीजन से पास करेंगे। ठीक है, तो बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? तो डोमेन नेम को जो संदर्भित करता है वो सर्वर करता है। ठीक है दोस्तों, सर्वर से ही पता चलता है। चलिए अब नेक्स्ट। इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल कंपोनेंट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैसेंजर मेल बॉक्स, मैसेंजर बॉक्स, आउटलुक एक्सप्रेस या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटलुक एक्सप्रेस। ठीक है, क्या कहते हैं उस कंपोनेंट को? आउटलुक एक्सप्रेस कहते हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, ठीक है, सुविधाजनक स्थान जहां इंफॉर्मेशन जल्दी से निकाला जा सके वो क्या है? एड्रेस बुक के जरिए, मैसेज बॉक्स के जरिए, एड्रेस बॉक्स के जरिए या नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर?
जो इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं वो एड्रेस बुक के जरिए निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट, कौन टेलीकम्युनिकेशन द्वारा कंप्यूटर संग्रहित संदेशों का एक आधार प्रदान करता है या आधार प्रदान करने का एक जरिया होता है? बताइए। ई वेब, ई नेट, ईमेल या ई चार्ट? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ईमेल, ठीक है, यही एक जरिया होता है। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन के लिए या कंप्यूटर से संदेशों को भेजने के लिए ईमेल का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, मेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सिंपल प्रोटोकॉल है। कह रहा है मेल बॉक्स से ईमेल में लाने की जो क्रिया है उस क्रिया को कौन से प्रोटोकॉल के जरिए किया जाता है? POP2 के द्वारा, POP3 के द्वारा, IMAP के द्वारा या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, POP3 मेल के लिए होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही प्रोटोकॉल जो है मेल के लिए यूज होता है। चलिए अब नेक्स्ट, ईमेल में किसको अवॉइड करने से बचना चाहिए? सब्जेक्ट लाइन, स्माइलीज, रॉन्ग ईमेल एड्रेस या ऑल ऑफ दीज, ये सभी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? किसे अवॉइड करना चाहिए? तो रॉन्ग ईमेल एड्रेस को। ठीक है, इसे हमें अवॉइड कर देना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट, मैसेंजर मेल बॉक्स किस में मौजूद होता है? मैसेंजर मेल बॉक्स किस में मौजूद होता है भाई? नेट स्केप कम्युनिकेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट रिले या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो नेट स्केप कम्युनिकेटर में मैसेंजर मेल बॉक्स जो है वो मौजूद होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, थोड़ा एनर्जेटिक होकर के नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, सॉरी, आज तबीयत खराब है दोस्तों। अगली वीडियो शायद आपको इससे भी अच्छी मिलेगी, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, आप ही लोगों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल संदेश को किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जा सकता है? इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, मिररिंग या रीसेंडिंग? देखिए, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मतलब समझ लीजिए। इनक्रिप्ट करना मतलब कि अपने जो पासवर्ड दिया है या कोई इंपॉर्टेंट आपने कुछ लिखा है पासवर्ड के रूप में, तो वो स्टार स्टार बन करके आ जाएगा, यानी कि वो छुपा रहेगा, वो दिखेगा नहीं। और डिक्रिप्ट कर देंगे तो वो दिखने लगेगा। तो कह रहा है ईमेल संदेश को किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जा सकता है? तो इनक्रिप्ट के द्वारा। ठीक है, स्टार स्टार बन करके दिखेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, IRC का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेट राउटिंग चैनल, इंटरनेट रिसोर्स चैनल, इंटरनेट राइट्स काउंसिल, इंटरनेट रिले चैट? क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? तो इंटरनेट रिले चैट IRC का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुफ्त ईमेल प्रदान नहीं करता है? रेडिफ, हॉटमेल, व्हाट्सएप, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मुफ्त ईमेल जो है वो व्हाट्सएप नहीं प्रदान करता है, बाकी सब करते हैं। ठीक है, हॉटमेल और रेडिफ ये सब तो आप चला ही चुके हैं, फ्री में चलते हैं, लेकिन व्हाट्सएप वो कहाँ ईमेल प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अच्छे से करिएगा आप लोग इसी तरह से समझते हुए। चलिए अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है? टेलीफोन, ईमेल, फैक्स या लेटर? बताइए। तो सबसे अच्छा और सबसे आसान ईमेल का ही तरीका है। ठीक है, संचार करने का माध्यम, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, SMTP के साथ कौन जुड़ा हुआ होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, TCP और IP या WWW? बताइए। SMTP के साथ कौन जुड़ा होता है? तो SMTP के साथ इलेक्ट्रॉनिक मेल जुड़ा होता है दोस्तों। ठीक है, इसी के जरिए हम मेल को भेजते और प्राप्त करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, टाइप किए गए टेक्स्ट की मदद से
नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? चैटिंग, ईमेल, न्यू ग्रुप या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए। टाइप किए गए टेक्स्ट की मदद से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का यूज करते हैं? तो चैटिंग का ही तो यूज करते हैं कि हम चैट कर रहे हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट। यदि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईमेल प्राप्त किया जाता है तो क्या करना चाहिए? एक को इसे खोलना चाहिए और उनकी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में पूछना चाहिए। दूसरा कहता है किसी को इसे खोलना चाहिए और यह कहना चाहिए कि आप उन्हें नहीं जानते। तीसरा कहता है इसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए और चौथा कहता है इसे पुलिस को दे देना चाहिए या पुलिस को भेज देना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, ये क्या हो जाएगा सही आंसर? किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईमेल अगर प्राप्त किया जाता है तो इसे बिना खोले आपको डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है क्या नहीं है, अगर खोलेंगे तो कहीं से वायरस या कोई अनवांटेड चीजें आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं, इसलिए बिना खोले उसे डिलीट कर देना चाहिए। चलिए दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट। ईमेल पते में आईएसपी पते के साथ उपयोगकर्ता नाम को अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रतीक है। आईएसपी पते में जब उपयोगकर्ता अपने नाम के साथ उसे जोड़ता है तो कौन सा सिंबल लगा करके उसे अलग किया जाता है, वो पूछ रहा है। @ लगा के, हैश लगा के, एंड लगा के या % लगा के? तो देखिए यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, सॉरी, @ ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट। MIME का पूर्ण अर्थ क्या होगा? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपल इंटरनेशनल मेल एक्सटेंशन या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? MIME का फुल फॉर्म मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, थोड़ी बहुत आज गलतियां हो गई हैं क्योंकि आज तबीयत खराब थी तो जल्दी जल्दी वीडियो बनाया है मैंने, तो आप लोग प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की किसी वजह से क्लास गैप हो। आप लोग मेहनत करते हैं, भरोसे पे आते हैं अपने इस वीडियो को देखने के लिए डेली, तो मैं भी कोशिश करता हूं कि अपने बच्चों को निराश ना करूं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बस बने रहिएगा, साथ देते रहिएगा। मैं भी आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, पास करा के ही दम लूंगा। चलिए अब नेक्स्ट। FTP प्रोटोकॉल एक क्लाइंट और सर्वर एक प्रोग्राम है डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करने का। क्या ये बात सही है कि गलत है? FTP प्रोटोकॉल एक क्लाइंट और सर्वर का एक प्रोग्राम है डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करने का। तो ये बात सही है कि गलत, आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये बात सही है। ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल है वो क्लाइंट और सर्वर के प्रोग्राम को रिट्रीव करता है, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट को। चलिए अब नेक्स्ट। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव है। ईमेल का जो एड्रेस होता है वो केस बहुत ही सेंसिटिव होता है, ये बात सही है कि गलत है? तो ईमेल एड्रेस का जो केस है वो सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। आप इंटरनेट पर संदेश भेजने के लिए ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन फाइल भेजने के लिए नहीं कर सकते हैं। आप ही बताइए इसका आंसर, आप लोग खुद ही जानते होंगे। इंटरनेट पर संदेश भेजना है आपको तो ईमेल का प्रयोग आप करेंगे, लेकिन फाइल भेजना हो तो आप ईमेल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बताइए सही है कि गलत? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फाइल क्यों नहीं भेज सकते भाई? हम फाइल भी भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट। ICMP प्रोटोकॉल का उपयोग एरर मैसेज की रिपोर्ट के लिए किया जाता है। बताइए ये बात सही है कि गलत? ICMP प्रोटोकॉल का यूज एरर मैसेज की रिपोर्ट के लिए किया जाता है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है ये दोस्तों। ICMP प्रोटोकॉल जो होता है वो मैसेज एरर को जो है वो देख करके उसकी रिपोर्ट देता है, ठीक है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल टेक्स्ट आधारित संदेश तक सीमित है। ईमेल टेक्स्ट आधारित संदेश तक सीमित है।
क्या ये बात सही है कि गलत है? तो क्या हो जाएगा? ईमेल टेक्स्ट आधारित संदेश पर सीमित है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ईमेल टेक्स्ट जो है वो किसी पर संदेश पर आधारित नहीं होता। ठीक है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, उसे भेजने के लिए खुद ही हम स्वतंत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आज का होमवर्क देख लेते हैं। डॉट ओ डी टी कॉमा डॉट ओ डी एस कॉमा डॉट एक्सएल एस, यह सब किसके किसके एक्सटेंशन के नाम है ये आपको बताना है। ठीक है, इसके ऑप्शन मैंने नहीं दिए हैं, ये 3 एक्सटेंशन आपको बताना है। और अगला है डॉट ओ एक्स टी और डॉट डी ओ सी किसके एक्सटेंशन है ये भी आपको बताना है, मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ऑप्शन के रूप में। तो आप लोगों को अच्छे से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। और जो बच्चे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि उनको भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहें और उनकी हेल्प हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें अच्छे मार्क्स और अच्छे ग्रेड। तो बस मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबके एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएं दोस्तों। मैं अविराज, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगली वीडियो लेकर के मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।